एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो ये लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस वालों की तरह है। और बिग बॉस की तो आवाज़ सुनाई देती रहती है, रूल रेगुलेशन बताते रहते हैं बोल बोल करके, लेकिन इनका तो यही नहीं पता रहता है कि इनकी आवाज़ भी आती है, ये लोग दिखाई भी देते हैं। और यूट्यूब चैनल, जितने लोगों ने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है, यदि उनकी गिनती की जाए तो पूरा का पूरा यूट्यूब का एक गांव बस जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कभी आज तक किसी को नहीं पता कि ये यूट्यूब चैनल चलाने वाले कौन है और कैसे दिखते हैं, कहाँ से है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं सोचती हूँ, तो वैसे आप सभी लोग भी यही सोचते होंगे। घर बनाने के लिए पैसों के साथ साथ में रेत, सीमेंट, बालू, कंक्रीट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और परिवार के सभी लोग मिलकर के यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा घर बहुत ही सुंदर बने, आकर्षक लगे। तो उसको अच्छा लुक देने के लिए यदि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो तो हम इंटीरियर डेकोरेटर से डिज़ाइन करवाते हैं। और यदि हम लोगों की अपनी जैसे भी गुंजाइश हो, तो घर के सभी लोग परामर्श करके ये सोचते हैं कि लिविंग रूम किस तरह से बनाया जाए, बच्चों के कमरों को कैसे डिज़ाइन किया जाए कि बच्चों का कमरा बहुत सुंदर लगे। तो ये जो घर बनता है ना, घर परिवार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि यदि हमारा अपना घर होता है तो उस घर में चाहे हम छोटे घर में भी रहें, लेकिन बहुत ही आराम से रह सकते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें किराया देना है कि नहीं देना है। और यदि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, यदि हमारे पास अपना घर है, तो हमको इस बात का तो सुकून रहता है कि चलो हमारा अपना तो घर है। लेकिन ये जो घर होता है, घर के लिए जिस तरह से परिवार के लिए घर की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से एक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एकता में बंधे हुए रहना और एक दूसरे से मिलजुल करके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि हमारा घर चाहे कितना भी बड़ा हो और परिवार के लोग में एक दूसरे में एकता बिल्कुल भी नहीं है, मन मुटाव रहता है, कड़वाहट रहती है, तो कितना भी बड़े से बड़ा घर हो ना, उसको बिखरने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। और आजकल जो ये मशीनरी युग चल रहा है और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में दिन पर दिन ढलते जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो ये जो पारिवारिक एकता का जो सूत्र है, ये कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। तो हमारे आस पड़ोस में हमारे जानने वाले बहुत ज़्यादा खुश रहे, उनके पास में जितने भी घर की ज़रूरत के सामान होते हैं और सुख सुविधाएं पूरी हो, तो उनको देख करके हमको ये लगता है कि ये लोग कितने सुख है, इनके पास तो सारी सुख सुविधाएं। और हमको ये नहीं मालूम इससे पहले ये लोग कैसे थे और आज भी ये लोग किस तरह से खुश है, कहाँ से इतना सब कुछ इनके लिए आता। बस यही सोच सोच करके हम लोग परेशान रहते हैं कि ये तो खुश है और हमारे पास तो इतना सामान है नहीं, इतने खुश है नहीं, तो हम कैसे खुश रह सके। और ज़्यादातर जो महिलाएं होती है, यदि पति ऑफिस से आते हैं तो उनको चाय पानी पूछने की बजाय उनसे कले करना शुरू कर देती है कि देखो हमारे पड़ोसियों के पास इतना पैसा है, रोज़ इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाती है, गिफ्ट ले करके आती हैं, और रोज़ ही ये लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। और आप तो धनिया आलू प्याज ला कर ही सोच लेते हो कि हमारा परिवार इसी में संतुष्ट है। तो देखिए, एक परिवार के संतुष्ट रहने के लिए घर गृहस्थी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक घर परिवार पूरी तरह से संतुष्ट तभी होता है जबकि वे टाइम पर अपने बच्चों की स्कूल, कोचिंग की, ट्यूशन की फीस जमा कर सके। जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो उनके लिए बुक्स वगैरह लेकर के आ सके, बच्चों की ड्रेस लेकर के आ सके। तो यदि बिना कर्ज लिए और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसके आर्थिक स्थिति में रहते हुए पैसों की बचत करके यदि हम लोग बच्चों के लिए और परिवार के लिए ये सभी सुविधाएं जुटा पाते हैं, तो हाँ, हम लोग एक संतुष्ट फैमिली से हैं। क्योंकि आज के जीवन में संतुष्ट रहना ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। हमारे पास जितना कुछ है हम उससे ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, अपने घर को आगे बढ़ाएं। तो ये परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में और एक दूसरे से कंपैरिजन की होड़ में ना, हम लोग कहीं ना कहीं अपना विवेक खोते जा रहे हैं। और हमारे जो ये मर्यादा की सीमा है, ये भी कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। और इस वजह से हम कुछ ऐसे अमर्यादित कार्य कर देते हैं जो कि हमारे परिवार में एक कलंक बन जाते हैं, जिसको कि कभी भी नहीं धोया जा सकता है। तो कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रही थी कि एक लड़की की शादी होने वाली थी, शादी की सारी तैयारियां चल रही थी, और तभी सुनने में आता है कि उसकी जो मदर है
वो उसके हस्बैंड के साथ ही भाग गई। तो देखिए एक सास अपने दामाद के साथ ही चली जाती है, उसके साथ ही शादी कर लेती है। तो ये कितनी शर्म की बात है, क्योंकि जब घर में एक बेटी का जन्म होता है तो माता पिता यही सोचते हैं कि बेटों की तरह इसकी भी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, इसको भी जॉब पर लगा दिया जाए। और जब शादी हो जाती है तो उसके शादी के पहले पहले हम लोग बेटी के लिए पूरे बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह इकट्ठे करते रहते, कितनी तैयारियां करते, कितने खुश होते हैं एक माता पिता। और एक महिला है जो अपनी सारी मर्यादाएं पार करके अपने दामाद के साथ ही चली जाती है, शादी कर लेती है। तो ये सोचिए कि जितने हमारे जो आजकल का कलयुग है, भाग दौड़ बढ़ती जा रही है, इंसान कहीं ना कहीं अपनी सोच समझ को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ता चला जा रहा है। तो दूसरी तरफ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए मेरठ की मुस्कान अपने ही पति को ड्रम में चिनवा देती है। और वहीं मैंने एक न्यूज़ में देखा कि एक जयपुर की महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति की हत्या कर देती है और फिर रात के अंधेरे में अपने पति को बोरे में भर करके रस्सी से बांध करके और बाइक में अपने प्रेमी के साथ बैठ करके उसको ठिकाने लगाने के लिए ले जाती है। लेकिन सीसीटीवी के कैमरे में उसके सभी कृत्यों का पता चल जाता है और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसी तरह से एक महिला अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति की हत्या कर देती है और वो तो इतना ज़्यादा घिनौना कृत्य करती है कि उसके बाद में सांप को बैठा देती पति के पास, ताकि सब ये सोचे कि उसको सांप ने काट लिया है। लेकिन जब उसके पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उससे पता चला कि नहीं, इसकी हत्या ही बाद में पता चलता है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी। तो इस तरह से एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे भारत की जो महिलाएं होती हैं वो कितनी कितनी पीढ़ियों को आगे तक बढ़ा ले जाती थी और आज की महिलाओं को, लड़कियों को पूरी आज़ादी मिलती है, सारी सुख सुविधाएं मिलती है। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि उनको अपनी पसंद के ही लड़कों से शादी करने के लिए घर परिवार वाले मंजूरी दे देते, लेकिन उसके बाद भी लड़कियां अपना अलग से शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर चलाती हैं और यदि उसमें भी कामयाब नहीं होती है तो पति की हत्या कर देती है। तो देखिए हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। और कल मैं न्यूज़ देख रही थी तो न्यूज़ चैनल में मैंने मुंबई के टीसीएस कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड का एक नया खुलासा हुआ है। क्योंकि जहाँ पर पहले उनकी पत्नी कहती थी कि शादी के बाद उसका अपने बॉयफ्रेंड से कोई अफेयर नहीं था, कोई उससे संबंध नहीं था, लेकिन शादी के बाद भी उसका अपने बॉयफ्रेंड से इनलीगल संबंध था और वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मानव शर्मा को पता था, लेकिन वो बार बार इसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था, फ्रस्ट्रेट रहता था, ड्रिंक भी करने लगा था, नशा भी करने लगा था। क्योंकि वो जब भी मायके जाती थी तभी उसको यही पता चलता था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उससे मिलती जुलती, और वो इस बात को खुद भी एक्सेप्ट करती थी, लेकिन उसने कभी भी पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने इस बात को नहीं बताया। और यदि वो सुसाइड नहीं करता तो उसकी पत्नी भी इसी तरह से उसकी हत्या कर देती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए, इसी तरह से वो भी घिनौना कृत्य करती। ये जो आजकल की महिलाएं हैं इनको ये नहीं लगता है कि यदि पति के साथ रह रही हैं तो पति के साथ रहना ही घर परिवार का सुख होता है, और ये कोई जो शादी विवाह होता है कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है कि जो किसी के साथ एक दिन शादी करी फिर उसको छोड़ दिया, फिर किसी और के साथ रहना है, शादी करना है, फिर इनलीगल तरीके से रिलेशन बनाना। ये तो हमारा भारत क्या, ये तो एक सभ्यता के भी बहुत ज़्यादा ही खिलाफ है। तो हम लोग ना किसी भी महिला के कैरेक्टर को हमेशा उसके ड्रेस से, उसके पहनावे से जज करते हैं। तो मैंने देखा है कि मानव शर्मा की वाइफ जब भी मीडिया के सामने आती थी उसका सिर दुपट्टे से ढका रहता था। तो वो तो एकदम ही उसने सारी मर्यादाएं खो दी, शादी के बाद भी किसी और के साथ में संबंध बना रखा है, और अब वो अरेस्ट भी हो गई है और वो कहती है कि अब वो अपने प्रेमी के ही साथ में रहेगी। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा खेदजनक है कि जो लड़कियां बचपन से ही अपने सपनों में राजकुमार के रूप में एक हीरो जैसा लड़का देखना चाहती हैं,
तो ये जो मुस्कान है मेरठ की, इसका प्रेमी कितना खूबसूरत सा उसके सपनों का हीरो है, एकदम फैंसी ड्रेस, कंपटीशन का कोई बेढंगा सा इंसान की तरह। और ठीक उसी तरह से मानव शर्मा की जो वाइफ का प्रेमी है, वो भी बस उसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है और चारों तरफ से उसके सिर के बाल गायब हैं और कपड़े वपड़े पहनने का ढंग भी कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब है। लेकिन ये जो मानव शर्मा है और मुस्कान का हस्बैंड है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मेहनती, संघर्ष करने वाले और अपने परिवार को देखने वाले थे। और शायद इनके रोमांस में बहुत कुछ कमी रह गई थी, या पत्नी को घुमा फिरा नहीं सकते थे, या उनको जिस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, बहुत सारा ये पति की अटेंडेंस चाहिए था, पता नहीं शायद वो नहीं मिल पाई है, उसकी कोई पर्सनल बात होगी। लेकिन फिर भी ये जो पति पत्नी का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध एक बार जुट जाने के बाद में, यदि आपको एक दूसरे के साथ नहीं रहना, रह ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी, तो तलाक ले लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी के बेटे को, किसी के भाई को इस तरह से आप नृशंस हत्या कर दें, एकदम एक शातिर हत्यारे की तरह, तो आप लोगों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कि एक अपराधी को मिलती। ना ही इसके लिए कोई केस चलना चाहिए, ना पैरवी होना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन साथी की क्रूरता से हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और इसके लिए जरा सी भी कोई भी मोहलत नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि ये जो पति पत्नी का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध निभाने का होता है, क्योंकि ये कोई पति पत्नी का संबंध कोई खेल तमाशा नहीं है।